22वां अध्याय तत्वों की संख्या तथा पुरुष प्रकृति विवेचन। उद्धव जी बोले, हे प्रभु, ऋषियों ने तत्वों की संख्या अनेक प्रकार से बतलाई है। किसी ने 26 तत्व बतलाए हैं, कोई 25 तत्व बताता है, कोई 7 तत्व, कोई 9 तत्व, कोई 6 तत्व बतलाते हैं, कोई 4 तथा 11 तत्व बताते हैं, तो कोई 17 तत्व बताते हैं। किसी के मत से 16 तत्व हैं तथा किसी के मत से 13 तत्व हैं, किंतु आपने 9, 11, 5 तथा 3 कुल मिलाकर 28 तत्वों का निरूपण किया है। इन तत्वों की इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अर्थ से बताई जाती हैं, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, ऋषियों ने तत्वों के विषय में जो कुछ भी कहा है वह ठीक ही है, क्योंकि हर एक तत्व एक दूसरे के अंतर्भूत है। जैसा तुम कह रहे हो वह ठीक नहीं है। मैंने जो कुछ कहा है वही सत्य है। मेरी माया व्यापने से योगियों और ऋषियों को भी अनेक राह दिखलाई देती हैं। जब तक वे मेरे भेद को नहीं पहुंचते तब तक उनका मन एक बात पर स्थिर नहीं रहता। जिसने ज्ञान की राह से मुझे पहचाना, उसके मन से सब भेद छूट जाता है। जब तक मेरी माया के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रहते हैं, तब तक संसार की रचना होती है। उन तीनों के घटने बढ़ने से जगत की उत्पत्ति होती है। हे प्यारे उद्धव, जो तत्ववेता तत्वों की संख्या 26 स्वीकार करते हैं, वे प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्वों को संख्या मानकर 25वां तत्व पुरुष आत्मा तथा 26वां तत्व ईश्वर को मानते हैं। इस प्रकार 26 तत्व हुए। जो तत्वों की संख्या 25 मानते हैं, वे प्रकृति कार्य कारण रूप 24 तत्वों को मानकर 25वां तत्व आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। ज्ञान के विषय में कुछ तत्ववेता यह कहते हैं कि ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त होने के कारण भगवत तत्व में ही सम्मिलित है, किंतु यह बात नहीं है। ज्ञान प्रकृति का ही तत्वमय रूप है, ईश्वर का नहीं। तीनों गुणों का मिलाप ही प्रकृति कहलाता है। इसीलिए सत्व, रज, तम आदि तीनों गुण आत्मा के नहीं है, प्रकृति के ही उत्पत्ति करता है। इन्हीं गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होती है। इसीलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, प्रकृति का ही गुण है। सत्वगुण का नाम ज्ञान, रजोगुण का नाम कर्म है तथा तमोगुण का नाम ही अज्ञान है। इसलिए ज्ञान, अज्ञान तथा कर्म बंधन ये तीनों प्रकृति के ही अंतर्गत हैं। यदि प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले काल को तथा उस प्रकृति के शुद्ध हुए रूप को दूसरा तत्व माने, तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्व, रज, तम गुणों में शोभ उत्पन्न करने वाला काल ईश्वर है तथा प्रकृति का शुद्ध रूप महतत्व है। इस तरह से तत्वों का 26 और 25 दोनों संख्याएं ठीक ही मानी गई हैं। हे उद्धव जी, यदि तीनों गुण को प्रकृति से अलग मानते हैं, तो प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, एक ईश्वर तथा 3 गुण, इस प्रकार तत्वों की संख्या 28 हो जाती है। वे 28 तत्व इस प्रकार हैं: पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, ये 9 तत्व हुए। श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका तथा जीवा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मुख, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हुई तथा मन, इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां हुई तथा ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध 5 हुए। सत्व, रज, तम 3 गुण हुए। इस प्रकार सब तत्व मिलाकर तत्वों की संख्या 28 हुई। कर्मेंद्रियों के विषय तत्वों में नहीं माने जाते हैं। सृष्टि के आदि में 11 इंद्रियां तथा 5 भूत कार्य रूप में और उससे उत्पन्न होने वाला यह तत्व आदि कारण के रूप में प्रकृति रहती है। वे ही प्रकृति के कार्य तथा कारण दोनों रूप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार होते रहते हैं। परमात्मा तो प्रकृति और उसके बदलने वाली अवस्थाओं को केवल देखता रहता है और उनका साक्षी मात्र है। ये महतत्व आदि सभी कारण तत्व उस परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके स्वयं विकृति होते रहते हैं और प्रकृति का सहारा लेकर एक दूसरे के मेल से इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। हे उद्धव जी, जो तत्ववेता तत्वों की संख्या 7 मानते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, 5 पंचभूत, 6वां जीव तथा 7वां परमात्मा, इस प्रकार 7 तत्व मानते हैं। 6 तत्व मानने वाले तत्ववेता मानते हैं कि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत तथा दृढ़ा
परम पुरुष परमात्मा वे देह, इंद्रिय तथा प्राण आदि को पंचभूतों में ही सम्मिलित मानते हैं, इसलिए केवल परम पुरुष परमात्मा छठवां तत्व है। इस प्रकार उनके मत से 6 तत्व हुए। जीवात्मा और परमात्मा को एक तत्व मानते हैं। उनके मत से परमात्मा ही जीव रूप से शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार जीवात्मा को परमात्मा में तथा शरीर आदि को पंचभूतों में मिला देते हैं। जो तत्ववेता 4 तत्व स्वीकार करते हैं, वे आत्मा से तेज, जल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं तथा संपूर्ण जगत को आत्मा, तेज, जल तथा पृथ्वी से ही उत्पन्न मानते हैं। जो तत्ववेता तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार कहते हैं: 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 1 मन तथा 1 आत्मा। इस प्रकार 17 तत्व स्वीकार करते हैं। जो तत्वों की संख्या 16 स्वीकार करते हैं, वे केवल इतना भेद मानते हैं कि आत्मा में मन को मिला देते हैं, अर्थात आत्मा और मन को एक मानते हैं। इस प्रकार 16 तत्वों का निरूपण करते हैं। जो तत्ववेता 13 तत्व स्वीकार करते हैं, वे 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 जीवात्मा तथा 1 परमात्मा तत्व को मिलाकर 13 तत्व स्वीकार करते हैं। जो तत्ववेता 11 तत्व मानते हैं, वे 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 आत्मा को स्वीकार करते हैं। जो तत्ववेता 9 तत्व स्वीकार करते हैं, वे 5 भूत, 1 मन, बुद्धि, अहंकार तथा आत्मा तत्व को स्वीकार करते हैं। हे प्यारे उद्धव, ये सभी तत्ववेता अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तत्वों की संख्या स्वीकार करते हैं। उन तत्वज्ञानियों के लिए वह सब ठीक ही है। उद्धव जी बोले, हे श्याम सुंदर, यह प्रकृति तथा पुरुष दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, किंतु फिर भी परस्पर ऐसे घुले मिले हैं कि उनमें कोई भेद नहीं मालूम पड़ता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों अभिन्न से ही मालूम पड़ते हैं। इनकी भिन्नता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? मेरी शंका को आप अवश्य दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, प्रकृति तथा पुरुष और शरीर तथा आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है, क्योंकि प्रकृति विकारवान होने से नाशवान है। इसमें जन्म, मरण तथा वृद्धि, ह्रास आदि होते रहते हैं, क्योंकि यह गुणों के शोभ से ही बनी हुई है। गुणों के घटने बढ़ने से यह भी घटती बढ़ती तथा नाश होती रहती है, किंतु पुरुष ऐसा नहीं है। न उसका जन्म मरण है, न उसका घटना बढ़ना है। इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांटते हैं: अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। उदाहरण के लिए नेत्रेंद्रिय को लेते हैं। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्र गोलक अध्यात्म है, अर्थात कारण है। उसका विषय रूप देखना अधिभूत अर्थात कार्य है। नेत्र गोलक प्रकाश रूप से सूर्य देवता अधिदेव अर्थात कर्ता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी नेत्र देख सकते हैं। इसी भांति ये तीनों कारण, कार्य तथा कर्ता एक दूसरे से मिले हुए हैं, किंतु आकाश में स्थित रहने वाला सूर्य स्वयं प्रकाश तथा स्वतः सिद्ध है। इसी भांति आत्मा भी उपरोक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी तथा उनके परे है। उसी आत्मा के द्वारा सबका प्रकाश होता है, सब प्रकाशित होते हैं। जिस भांति नेत्रों के 3 भेद कहे हैं, उसी प्रकार सभी ज्ञानेंद्रियां तथा मन के 3 भेद हैं। जैसे त्वचा के त्वचा, स्पर्श तथा वायु, श्रवण के श्रवण, शब्द तथा दिशा, जिह्वा के जिह्वा, रस तथा वरुण, नासिका के नासिका, गंध तथा अश्विनी कुमार, चित्त के चित्त, चिंतन का विषय तथा वसुदेव, मन के मन का विषय तथा चंद्रमा, अहंकार के अहंकार, अहंकार का विषय तथा रुद्र, बुद्धि के बुद्धि, समझने का विषय तथा ब्रह्मा। ये सभी 3 तत्व कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में रहते हैं। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। प्रकृति से महतत्व और महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। इस अहंकार के 3 भेद हैं: सात्विक, राजस तथा तामस। यह अहंकार ही अज्ञान तथा अनेक प्रकार की सृष्टि रचने का कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण सब पदार्थों से अलग है। सगुण, निर्गुण, अस्ति नास्ति, सत्य मिथ्या आदि जितने वाद विवाद हैं, ये बस न समझने के भेद हैं। उद्धव जी बोले, हे भगवान, यह व्यापक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। यह अकर्ता होते हुए भी कर्म करता है। जो नित्य है वह भी जन्म मरण में पड़ता है। इसको मुझे समझा कर कहिए, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, यह मन कर्म संस्कारों का समूह है। उन संस्कारों के अनुसार भोग भोगने के लिए
उस मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी को लिंग शरीर कहते हैं। यह शरीर आत्मा के साथ सदा रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में तथा एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता है। वह आत्मा इस लिंग शरीर से ही पृथक है। जब वह अहंकारवश लिंग शरीर को ही अपना समझ लेता है, तब वह भी आता जाता रहता है। मन शुभ अशुभ कर्म करता रहता है। वह अनेकों कर्म करता रहता है और सदा उन्हीं के चिंतन में लगा रहता है। किन्हीं कर्मों को त्यागता तथा किन्हीं को करता है। जब वह इन विषयों में इतना लीन हो जाता है, तब जीव को पहली स्मृति बिल्कुल नहीं रहती है। वह उन विषयों में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने शरीर का भी स्मरण नहीं रहता है और वह अपने को बिल्कुल भूल जाता है। उसी को मृत्यु कहते हैं। जिस प्रकार एक शरीर को बिल्कुल भूल जाने का नाम मृत्यु है, उसी प्रकार किसी शरीर में मन ही मन प्रविष्ट कर जाने का नाम जन्म है। उसी को जीव का जन्म कहते हैं। वास्तव में जीव का जन्म मरण कभी नहीं होता है। जिस प्रकार स्वप्न में अपने जागृत शरीर की स्मृति नहीं रहती है और मनुष्य स्वप्न में अपने पूर्व शरीर को बिल्कुल भूल जाता है, उसी प्रकार जीव भी जब अपने शरीर की गाढ़ स्मृति भूल जाता है तो उसे मृत्यु, तथा जब घनिष्ठ तल्लीनता से दूसरे शरीर की स्मृति करता है, उसे ही जन्म कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव की स्वप्न की अवस्था को मृत्यु तथा जागृत अवस्था को ही जन्म कहते हैं। इसी भांति समस्त प्राणियों की अवस्था कालांतर के भेद से निरंतर बदलती रहती है। हे उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था, बुढ़ापा तथा मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की होती हैं। जीव की कभी यह अवस्थाएं नहीं होती, किंतु जीव अज्ञानवश गुणों के प्रभाव से इन अवस्थाओं को अपनी मानकर इस संसार में भटकने लगता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है, तब उन्हें छोड़ भी देता है। यह जीवात्मा इन सभी अवस्थाओं से परे है। ज्ञानी पुरुष इस प्रकृति तथा शरीर से आत्मा को भिन्न मानते हैं, किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं करते। वे विषय भोगों में ही मोहित रहते हैं। इसी कारण उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। 23वां अध्याय, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। उद्धव ने यह सब ज्ञान सुनकर विनय किया। हे महाप्रभु, यह बात बहुत कठिन है कि गाली व कठोर वचन सुनकर क्षमा कर दिया जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, तुम सच कहते हो। तीर व तलवार के घाव मलहम लगाने से अच्छे हो जाते हैं, पर कठोर बात कहने से जो घाव कलेजे में पड़ जाता है, वह किसी तरह नहीं मिटता। यह सब बातें मन के कारण होती हैं। जिसने अपने मन व अहंकार को वश में कर लिया, उसे इन बातों का खेद नहीं होता। वह सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक साथ देखता है और सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझता है। जो लोग अपने मन और इंद्रिय के वश में हो रहे हैं, उनको दुर्वचन कहने से क्रोध उत्पन्न होता है। इस बात का एक इतिहास तुमसे कहते हैं, मन लगाकर सुनो। प्राचीन काल में उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने कृषि, व्यापार आदि से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह बड़ा कृपण तथा लोभी था। उसने कभी जाति, बंधु तथा अतिथियों को भोजन देने की बात तो दूर रही, मीठे वचन से भी आदर नहीं किया। उस संपत्ति को न तो वह स्वयं भोगता था और न कुटुंबियों को ही भोगने देता था। उसके इस दुर्व्यवहार से स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, नौकर चाकर सभी दुखी थे। वह यक्षों की भांति केवल धन की रखवाली किए रहता था। उसने न कभी धर्म किया और न कोई भोग ही भोगा। कुछ काल पश्चात उसका सारा धन नष्ट हो गया। कुछ धन कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर ले गए, कुछ देवी प्रकोप से आग में नष्ट हो गए। उसके धन नष्ट होने पर उसके सगे संबंधियों ने उसको त्याग दिया। अब उस ब्राह्मण को बड़ा दुख और चिंता हुई। अपने स्त्री, पुत्र आदि के दुर्व्यवहार से दुखी होकर उस धनहीन ब्राह्मण को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब ब्राह्मण बोला, हाय, मेरे समान दुष्ट कौन होगा, जिसने धन को न धर्म कार्य में लगाया और न भोग ही भोगे। यह सच है कि कृपण मनुष्यों को धन से कभी सुख प्राप्त नहीं होता। इस लोक में धन कमाने की चिंता दुख देती है और परलोक में धर्म न करने के कारण नरक प्राप्त होता है। जैसे कोढ़ सर्वांग शरीर को भद्दा कर देता है, उसी प्रकार लोभ शुद्ध यश तथा गुणों को नष्ट कर देता है। लोभी मनुष्य धन कमाने, उसे बढ़ाने, रखने तथा खर्च करने आदि में ही निरंतर चिंतित रहता है। परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया जो मेरा सब धन जाता रहा। जिस द्रव्य में इतने अवगुण भरे हैं, उसे पाकर शुभ कर्म में खर्च कर डालना चाहिए। द्रव्य इकट्ठा करने से दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता।
4 दिन के जीने में माया रूपी द्रव्य व स्त्री के वास्ते बहुत मनुष्य से शत्रुता करना उचित नहीं है। जो लोग भरतखंड में मनुष्य तनु पाकर द्रव्य, स्त्री और पुत्रों के प्रेम में फंसकर नष्ट होते हैं, उनका संसार में जन्म लेना व्यर्थ है और उन्हें बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। देवता लोग यह इच्छा रखते हैं कि भरतखंड में हमारा जन्म मनुष्य के तनु में होता तो इस शरीर से जितनी बड़ी पदवी को चाहते हैं पहुंच जाते। अब बुढ़ापा आने और इंद्रियों की सामर्थ्य घटने से मैं कुछ शुभ कर्म नहीं कर सकता, इसलिए अब जितने दिन मेरे जीने के हैं उतने रोज अपने आत्मा को कुछ दुख देकर परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में मग्न रहूं। इसी प्रकार वह ब्राह्मण दुखी होकर घर से निकल पड़ा और भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उसने समस्त वस्तुओं से आसक्ति त्याग दी और मन, इंद्रिय तथा प्राणों को वश में करके स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर में जाता था। भिक्षुक अवधूत अत्यंत बूढ़ा हो गया था। दुर्जन लोग उसे देखते ही उसे मारने, पीटने तथा तंग करने लगते थे। कोई उसका डंडा छीन लेता था तो कोई कमंडल, कोई भिक्षा पात्र छीन लेता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला, लंगोटी, काथरी आदि ही लेकर भाग जाता और उसे दिखा दिखा कर चिढ़ाने लगते थे। जब वह मधुकरी मांग कर लाता और भोजन के लिए जब वह नदी किनारे बैठता था, तब वे दुष्ट लोग उसकी मधुकरी छीन ले जाते थे, उसी पर पेशाब कर देते तथा थूक देते थे। किंतु वह अवधूत प्रारब्ध का भोग समझकर उनसे कुछ नहीं कहता और मौन रहकर सह लेता था। तब वह ब्राह्मण कहता, मेरे सुख तथा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न मेरा शरीर और न यह ग्रह आदि हैं। इन दुखों का कारण वेद की श्रुतियां तथा महात्मा लोग केवल मन को ही बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, उस ब्राह्मण के धन नष्ट होने के साथ ही साथ उसके सारे कष्ट भी नष्ट हो गए हैं। संन्यास लेकर स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरने लगा। वह मौनी अवधूत मन ही मन यह गीत गाता था, इस जगत में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, वह तो केवल चित्त का भ्रम है तथा मित्र शत्रु दुख सुख सब अज्ञान के कारण ही प्रतीत होते हैं। इसलिए हे उद्धव, अपनी संपूर्ण वृत्तियों को मुझ में तन्मय करके और मन को वश में करके मुझ में ही लीन हो जाओ। बस संपूर्ण योग साधना का ही यही तत्व है। वह भिक्षुक यही गीत गाता था। गीत क्या था? ब्रह्म ज्ञान ही था। जो उसे सुनता तथा स्वीकार करता है वह दुख सुखों में कभी नहीं फंसता है और उन्हें अनायास ही पार कर जाता है। 24वां अध्याय सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य योग का उपदेश देता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने इसका निश्चय किया कि जीव जब इस सांख्य योग को भली प्रकार जान लेता है तब उसकी भेद बुद्धि मिट जाती है और वह मुक्त हो जाता है। प्रलय काल में केवल अद्वितीय तथा भेद रहित ब्रह्म ही था, वही ज्ञान स्वरूप था। उस समय दृष्टा अर्थात पुरुष, दृश्य अर्थात प्रकृति का कोई भेद न था। सतयुग में भी ज्ञानियों का ऐसा ही विचार रहा। विवेकी तथा भेद बुद्धि शून्य मनुष्यों का ब्रह्म के संबंध में ऐसा ही विचार रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्म अद्वितीय, सत्य तथा विकल्प है और मन तथा वाणी से परे है। वह ब्रह्म ही अपनी माया तथा उसमें प्रतिबिंबित होने वाला जीव के रूप में दो भेदों में बट गया, एक दृष्टि अर्थात प्रकृति और दूसरा दृष्टा अर्थात ज्ञान स्वरूप पुरुष कहलाने लगा। हे प्यारे उद्धव, जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार मैंने ही प्रकृति को शोभित किया और उससे सत, रज तथा तम 3 गुण उत्पन्न किए। उन तीनों गुणों से शक्ति प्रधान सूत्र, ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व उत्पन्न हुआ। वे दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं। जब महतत्व में विकार उत्पन्न हुआ तब अहंकार की सृष्टि हुई। वह अहंकार भी सात्विक, राजस तथा तामस 3 प्रकार का है, जो जीवों को मुंह में डालता रहता है। अहंकार से पंच तन्मात्रा, इंद्रिय तथा मन उत्पन्न हुआ। सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से मन सहित 11 इंद्रियां उत्पन्न हुई तथा तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंचभूत उत्पन्न हुए। ये सब पदार्थ मेरी प्रेरणा से आपस में मिलकर एक हो गए, तब इनसे ब्राह्मण रूप एक अंड की उत्पत्ति हुई। यह अंड ही मेरा निवास स्थान है। यह ब्रह्मांड रूप अंड जल में स्थिर हो गया, तब मैं इसमें नारायण रूप से विराजमान हुआ। नार यानी जल तथा अयन यानी स्थान।
मेरा जल में स्थान होने के कारण ही मुझे नारायण कहते हैं। तब मेरी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने घोर तपस्या की, तब मेरी कृपा से रजोगुण के द्वारा भू अर्थात पृथ्वी, भुवः अर्थात अंतरिक्ष, स्वः अर्थात स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों की रचना की। मनुष्य राक्षस आदि के लिए पृथ्वी लोक, भूत प्रेत आदि के लिए अंतरिक्ष तथा देवताओं के निवास स्थान के लिए स्वर्ग लोक निश्चय किया। इन तीनों लोकों से ऊपर महलोक, जनलोक तथा तप लोक है, जिनमें सिद्ध लोग निवास करते हैं। इनसे ऊपर सत्य लोक है, जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इन लोकों के अतिरिक्त पृथ्वी के नीचे भी 7 लोकों की सृष्टि की गई है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महावल तथा पाताल, इन तीनों लोकों में नाग तथा राक्षस लोग रहते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणी इन 3 लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग में अनेक प्रकार की गतियां प्राप्त करते हैं। योग, तपस्या तथा संन्यास के द्वारा ऊपर के 4 लोकों को भोगते हैं। 25वां अध्याय, तीनों सत्व रज तम गुणों की वृत्तियों का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, सभी व्यक्तियों में 3 गुणों का अलग अलग प्रकाश होता है। उन गुणों के प्रकाश होने पर स्वभाव में भी वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि किस गुण के प्रभाव से कैसा स्वभाव हो जाता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सत्व गुण के उदय होने से शम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय तथा सरलता आदि चित्त की वृत्तियों से उत्पन्न हो जाते हैं। रजोगुण के उत्पन्न होने पर चित्त की वृत्तियां इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐंठ, धन की इच्छा, विषय भोग, कामना, प्रशंसा से प्रेम, हास्य, पराक्रम, हठपूर्वक उद्योग, युद्ध आदि के लिए मत जनित उत्साह आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तमोगुण के उत्पन्न होने पर क्रोध, लोभ, कृपणता, मिथ्या भाषण, हिंसा, कलह, शोक, मोह, निद्रा, पाखंड, श्रम, विषाद, दीनता, आशा, भय, अकर्मण्यता आदि चित्त की वृत्तियां उत्पन्न हो जाते हैं। तीनों गुणों के मिश्रण से ही चित्त के चौथे प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसमें मैं मेरेपन का भाव विशेष उत्पन्न हो जाता है। मैं हूँ, यह मेरा है, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, इस प्रकार का भाव तीनों गुणों के मिश्रण होने पर उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अर्थ, धर्म, काम तीनों पुरुषार्थों में लीन रहता है, तब सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन मिलता है। जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है, गृहस्थ आदि स्वधर्मों में अधिक प्रीति करता है, तो उसे तीनों गुणों का मिश्रण समझना चाहिए। मानसिक शांति तथा स्वधर्म में रत रहना, ईश्वर भक्ति करना आदि सतोगुण पुरुष के लक्षण हैं। सकाम भाव से काम करना रजोगुणी पुरुष के लक्षण हैं। क्रोध, हिंसा तमोगुणी पुरुष के लक्षण है। पुरुष हो अथवा स्त्री, जो निष्काम भाव से मेरी आराधना करते हैं, वे सतोगुणी हैं। जो सकाम भाव से मेरी पूजा करते हैं, वे रजोगुणी हैं। शत्रु भाव से पूजा करते हैं, वे तमोगुणी हैं। इन गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं है, केवल जीव का संबंध इन गुणों से है। वह जीव इन गुणों के कारण ही शरीर आदि में आसक्ति रखने के कारण बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण के बढ़ने पर देवताओं की वृद्धि होती है, रजोगुण की वृद्धि पर असुरों की वृद्धि होती है तथा तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। इन 3 अवस्थाओं के अनुसार ही प्राणियों की भी 3 अवस्था है। सत्व गुण से जागृत अवस्था, रजोगुण के प्रभाव से स्वप्नावस्था तथा तमोगुण के प्रभाव से सुषुप्ति अवस्था होती है। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है। यह अवस्था तीनों में ही एक सी रहती है। वह शुद्ध एक रस अवस्था है। ब्रह्म तथा वेदों के अभ्यास में रत रहने वाला ब्राह्मण ऊपर के लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तथा तमोगुण से कीटक, पक्षी, वृक्ष आदि अधोगति प्राप्त होती है। मृत्यु के समय जिस गुण की अधिकता होती है, प्राणी उसी गति का अधिकारी होता है। यदि उस समय सत्व गुण की अधिकता है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। रजोगुण की अधिकता से मनुष्य योनि प्राप्त होती है तथा तमोगुण की अधिकता से नरक प्राप्त होता है। जो प्राणी मृत्यु के समय निष्काम भाव से कर्मों को मुझे अर्पण करके मरता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है।